एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक कंटिन्यूस सिस्टम है जो हमारी बॉडी में 24/7 चल रहा होता है। तो इसीलिए ये लाइफ प्रोसेस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने बात की थी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो हेटरोट्रोफ्स होते हैं। वो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से फूड एक्वायर करते हैं। ठीक है, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जब जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद से नहीं बना पाते वो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स भी एक वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। ठीक है, तो हम किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे या एनिमल्स पे अपने फूड के लिए। ठीक है, तो क्या हम प्लांट्स और एनिमल्स को डायरेक्टली खा सकते हैं? नहीं, हम इसको प्रोसेस करते हैं थोड़ा सा और उसके बाद ये एडिबल हो जाता है। ठीक है, नाउ द प्रोसेस बाय विच ह्यूमंस एक्वायर फूड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड फ्रॉम ईदर प्लांट्स और एनिमल्स। समझ आई इतनी बात? अब जब हमने एक बार फूड को एक्वायर कर लिया तो ये फूड क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो इस फूड को हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। हम ब्रेक डाउन इसको कैसे करेंगे? सिंपल सब्सटेंसेस में। और इन सिंपल सब्सटेंसेस को ह्यूमन बॉडी यूटिलाइज करती है फॉर एनर्जी। ये सिंपल सा बेस है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, अब जब हमें बेस समझ आ गया कि हम कर क्या रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो हम चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है हमारी बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी को हम बोल सकते हैं माउथ। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स हियर। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, ये किसकी बनी हुई है? मसल्स की बनी हुई है। इट रन्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस। ठीक है, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है। इस ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स हैं। क्या है? डिफरेंट पार्ट्स हैं। ईच पार्ट हैज़ अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, हर पार्ट का एक अपना इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल जो है वो सॉफ्ट है और मस्कुलर है। ठीक है, अब आते हैं बक्कल कैविटी या माउथ, जहाँ पे हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में जैसे ही फूड आया, ठीक है, फूड क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा उसका। यहाँ वो ब्रेक डाउन क्या हो रहा है? फूड जो एक्चुअली लार्ज पार्टिकल था, हमने उसका ब्रेक डाउन कैसे किया है?
स्मॉल साइज़ में, ठीक है, स्मॉल साइज़ चाहिए था हमें उसका, और हमारा सेम टेक्सचर, ठीक है। अब यहाँ सेम टेक्सचर से क्या मतलब है बेटा, जो हमारा फूड है, फॉर एग्ज़ाम्पल रोटी है, दाल है, कुछ भी है, इसका टेक्सचर डिफरेंट था। अब जब हमने इसका ब्रेक डाउन किया, इसको च्यू किया, तो हमने इसका टेक्सचर क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, जब फूड का स्मॉल साइज़ पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया, सेम टेक्सचर आ गया, तो हमारे माउथ में एक एंजाइम होती है, वो एंजाइम किस में होती है, हमारे सलाइवा में, ठीक है, सलाइवा में होती है। उस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है। अब सलाइवरी अमाइलेस क्या करेगी, जब एक बार ये फूड स्मॉल पार्टिकल्स में आ गया, सिमिलर टेक्सचर आ गया, तो सलाइवरी अमाइलेस क्या करती है, उस फूड में से जितना भी स्टार्च है उसका ब्रेक डाउन कर देती है सिंपल शुगर्स में, ठीक है। अब जब यहाँ ब्रेक डाउन हो गया, तो मतलब जो डाइजेशन है वो यहीं से स्टार्ट है, तो इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डाइजेशन इज बकल कैविटी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है इन द फॉर्म ऑफ MCQ, ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है क्योंकि सारे एसिड्स वगैरह सब कुछ कहाँ है, स्टमक में है, तो स्टमक में ही डाइजेशन हो रहा है, बट एक्चुअली डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो गया है, हमारा बकल कैविटी में, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब बकल कैविटी में हमने बताया स्टार्च का ब्रेक डाउन हुआ सिंपल शुगर में। बकल कैविटी में और क्या होता है, हमारे माउथ में टंग होती है, टंग का क्या काम होता है, वो हेल्प करती है इन द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, ठीक है। जब आप च्यू करते हो तो आपकी टंग उस प्रोसेस को चलाने में हेल्प करती है। अब टंग के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारी टंग होती है ना, वो माउथ के अपर पार्ट पे रेस्ट करती है, ठीक है। टंग रेस्ट कहाँ करती है, हमेशा अपर पार्ट पे, ना कि बॉटम ऑफ द माउथ, ठीक है। चलो, अब जब फूड यहाँ पे सिंपल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हुआ, उसका टेक्सचर सेम हो गया, उसका स्टार्च जो फूड में जितना भी था उसको सिंपल शुगर्स में उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गया है, टंग ने च्यूइंग में हमारी हेल्प कर दी है। तो अब क्या होगा, अब जो फूड है, जो स्मॉल पीसेस वाला जो फूड है हमारा, वो कहाँ जाएगा, हमारे बकल कैविटी से हमारे ईसोफेगस में जाएगा, ठीक है। बकल कैविटी हमारी फर्स्ट पॉइंट थी, ईसोफेगस हमारा सेकंड पॉइंट है, ठीक है। ईसोफेगस को और क्या बोलेंगे हम, फूड पाइप, उसका दूसरा नाम होता है फूड पाइप। तो जब बकल कैविटी से फूड ईसोफेगस में आता है, वो एलिमेंट्री कैनाल ही पास करेगा, ठीक है। इट ट्रैवल्स वाया एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इस मूवमेंट को, जो बकल कैविटी से ईसोफेगस की साइड फूड लेकर आती है, इसको हम बोलते हैं बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन का क्या मतलब होता है, इसका एक ही डायरेक्शन है, मतलब
ये बकल कैविटी से आती है और नीचे की तरफ, यानी ईसोफेगस फूड पाइप, और उसके बाद स्टमक, स्मॉल intestine, large intestine, and then exit from anus. So this movement is called peristaltic movement. ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ये भी एक फैक्ट है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जनरल नॉलेज. जब हम बोलते हैं हमें वॉमिटिंग हुई है, ठीक है, वॉमिटिंग की मूवमेंट क्या होती है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है स्टमक में से, वो क्या करता है? स्टमक में था ये फूड, ये आया हमारी फूड पाइप में, फूड पाइप से आया हमारे माउथ में और हमें वॉमिटिंग हुई. यही होता है ना. तो ये जो डायरेक्शन है स्टमक, फूड पाइप, माउथ, ये क्या है? इससे बिल्कुल ऑपोजिट है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉमिटिंग इज एन एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. वॉमिटिंग is always due to anti-peristaltic movement of food. ठीक है, ये तो हमने ह्यूमन बींग्स में बोला. वॉमिटिंग अच्छी चीज़ नहीं है, ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट का बाहर आना है. पर एक एनिमल ऐसा है जिसमें एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत कॉमन है. कौन सा है? वो है हमारी काऊ. काऊ को कभी देखा है? बैठी होती है आसपास, खाना नहीं पड़ा, लेकिन उसका मुंह चल रहा होता है पूरे टाइम. तो काऊ क्या करती है? अपने फूड को स्टोर कर लेती है. ठीक है, स्टमक में जाने से पहले एक जगह फूड को स्टोर कर लिया, और जब वो खाली बैठती है तो यहाँ से एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से वो फूड वापस माउथ में ले आती है और फिर उसकी च्यूइंग करती है और फिर वो डाइजेशन का पार्ट बनता है. ठीक है ना? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब हमारा फूड बकल कैविटी से बायो एलिमेंट्री कैनाल फूड पाइप में एंटर कर गया. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो हमारा था फूड पाइप. ठीक है बेटा, अब फूड माउथ से कहाँ एंटर कर गया है? फूड पाइप में. अब फूड पाइप का फंक्शन क्या होता है? फूड पाइप का एक ही काम है, इट ट्रांसफर्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक. ठीक है, बस उसने एक ही काम करना है, हमारा फूड माउथ से स्टमक तक पहुंचाना है. ठीक है, तो हमारे पास थर्ड हमारा कौन सा है पार्ट? स्टमक. स्टमक इज़ अनदर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. और स्टमक कैसा होता है? जे शेप्ड ऑर्गन होता है. ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन होता है. मस्कुलर ऑर्गन का फ़ायदा क्या होता है? जैसे फूड एंटर करता है स्टमक में तो मसल्स क्या करती हैं? एक्सपैंड. ठीक है, फैल जाता है. अब स्टमक में ना हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड का फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, अभी तक सिर्फ स्टार्च का ब्रेक डाउन हुआ था थोड़ा सा सिंपल शुगर्स में, लेकिन अभी फूड हमारा पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ. तो अब स्टमक में बाकी डाइजेशन होता है. तो यहाँ पे हम 3 इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में पढ़ेंगे. इसमें फर्स्ट है हमारा HCl विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, HCl का क्या काम होता है? वो स्टमक में एसिडिक मीडियम बनाता है. ठीक है, इट क्रिएट्स एसिडिक मीडियम. ये एसिडिक मीडियम हमें किस लिए ज़रूरी होता है? हमारे दूसरे डाइजेस्टिव जूस पेप्सिन के काम के लिए. अगर एसिडिक मीडियम नहीं होगा ना
तो पेप्सिन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले एसिड देना पड़ता है उस फूड को, तभी हमारा प्रोटीन उसमें से डाइजेस्ट होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या होती है? म्यूकस लेयर, ठीक है। म्यूकस लेयर स्टमक को सराउंड करती है और इसका काम क्या होता है म्यूकस लेयर का? इट प्रोटेक्ट्स स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, ठीक है। अगर म्यूकस नहीं होगा, म्यूकस लेयर नहीं होगी, ये एसिड क्या करेगा? ये हमारी जो स्टमक लाइनिंग होती है, ये जो हमारी स्टमक की लाइनिंग होती है, यहाँ पे बर्न्स कर देगा, ठीक है। इसीलिए एक लेयर होती है म्यूकस की जो प्रोटेक्ट करती है हमारे स्टमक लाइनिंग को फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब फूड स्टमक से फर्दर कहाँ एंटर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन है फोर्थ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो स्मॉल पार्ट्स में आता है, ठीक है। एक बार में सारा खाना नहीं आ जाता, छोटे छोटे पार्ट्स में आता है। और यहाँ पर एक स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक मसल है, क्योंकि सारा मस्कुलर चल रहा है, मस्कुलर ऑर्गन है, उसको बोलते हैं स्पिंक्टर मसल, ठीक है। ये स्पिंक्टर मसल हेल्प करती है कि फूड जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आए तो वो स्मॉल पार्ट्स में ही आए, सारा नहीं आए, ठीक है। तो स्पिंक्टर मसल का यही काम होता है। अब फूड हमारा कहाँ पर आ चुका है? हमारे फोर्थ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोलते हैं बस, बट ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट। किसका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है? हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। तो इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका रेडियस होता है वो छोटा होता है, बस इसलिए स्मॉल बोलते हैं, नहीं तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ना बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है, ठीक है। इट इज़ एक्सटेंसिवली कॉइल्ड, और इसकी जो लेंथ होती है इट वेरीज इन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। अब ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि इसकी लेंथ डिफरेंट होती है दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स में? हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? प्लांट्स, ठीक है, और कार्निवोर्स क्या खाते हैं? एनिमल। अब प्लांट्स में एक प्रोटीन होता है जो होता है सेल्यूलोस। सेल्यूलोस को डाइजेस्ट होने में, इसके डाइजेस्ट होने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। इसी वजह से जो हर्बीवोर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनको हर्बीवोर्स को डाइजेस्ट करना है सेल्यूलोस, और सेल्यूलोस के डाइजेशन में टाइम लगता है ज़्यादा, इसलिए लेंथ ज़्यादा। और कार्निवोर्स में क्योंकि वो एनिमल खाते हैं उनके पास सेल्यूलोस होता ही नहीं है, सेल्यूलोस नहीं होता तो डाइजेशन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो लेंथ क्या होगी स्मॉल इंटेस्टाइन की? कंपैरेटिवली स्मॉल, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड एंटर किया है वो कहाँ से आया है? स्टमक से आया है। और हमारी स्टमक में क्या था? HCl था, जिसकी वजह से फूड किसका है? एसिडिक मीडियम का है। लेकिन अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद इस एसिडिक मीडियम को
हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा एल्कलाई, एल्कलाई मतलब बेस, ठीक है, एल्कलाई का मतलब होता है बेस। तो इस एसिडिक फूड को हमारे इसकी पीएच जो है, हमें इसकी पीएच बेस की तरफ शिफ्ट करनी पड़ती है। अब पीएच बेस की तरफ शिफ्ट क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमने पीछे बोलते ना, पेप्सिन के काम के लिए हमें एसिडिक चाहिए था तो हमने एसिडिक उसको दे दिया। अब पैनक्रियाटिक जूस जो है वो हमारे एसिडिक मीडियम में काम नहीं कर सकते, उनको एल्कली मीडियम ही चाहिए। तो ये एल्कलाई कौन करता है, बाइल जूस, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या एंटर किया, बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से आता है, हमारे लिवर के गॉल ब्लैडर से, ठीक है। अब बाइल जूस ने क्या कर दिया, एल्कलाई कर दिया। अब क्या है, पैनक्रियाटिक जूस आराम से आ सकता है, और अब वो यहाँ पे ब्रेक डाउन किसका करेगा, प्रोटीन्स का। प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया था पहले, पर कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुए थे, तो प्रोटीन और फैट का। प्रोटीन के लिए कौन सा प्रोटीन करता है, ट्रिप्सिन, ठीक है, और फैट के लिए करता है लाइपेस, ठीक। और ये दोनों कहाँ से आते हैं, हमारे पैनक्रियास से। पैनक्रियास से एक आता है ट्रिप्सिन और एक आता है लाइपेस। ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का, लाइपेस करता है फैट्स का। तो जब हमारे प्रोटीन्स हैं, इन पे लगा ट्रिप्सिन, इनके साथ रिएक्शन हुआ और प्रोटीन्स किस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, हमारे अमीनो एसिड्स में। और फैट है, लाइपेस की प्रेजेंस में फैट का ब्रेक डाउन होगा, और फैट किस में ब्रेक हो जाएगा, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, ठीक। तो हमारा प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में क्या था, स्टार्ट हुआ था, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन प्रोटीन का कहाँ पर होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्टमक में क्या था, स्टार्ट हुआ था, और कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाई, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पैनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे प्रोटीन और फैट का डाइजेशन हो गया, ठीक। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ जाता है, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हैं, ठीक है। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, विलाई, ठीक है। विलाई क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अब विलाई का बेटा काम क्या होगा, ये देखो, ये ऐसे वॉल है, इस पे से ना छोटे छोटे ऐसे ये होते हैं विलाई, ठीक है। ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होते हैं, हमारी आगे ब्लड वेसल से, ठीक है। विलाई का काम क्या होता है, क्योंकि ये स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, किसके लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए। क्यों हम बोल रहे हैं अब्जॉर्प्शन, क्योंकि अब हमारा फूड तो डाइजेस्ट हो गया ना सारा, अब हमें क्या करना है, इसको अब्जॉर्ब करना है। तो विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए। अब यहाँ पर फूड अब्जॉर्ब होगा तो कहाँ रिलीज़ होगा जाके, ब्लड वेसल्स, और डाइजेस्टेड फूड आफ्टर अब्जॉर्प्शन बिकम्स पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक। अब ये तो बात हुई डाइजेस्टेड फूड की, कि ये ब्लड वेसल्स का पार्ट बन गया। अब व्हाट अबाउट अनडाइजेस्टेड फूड, अब जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई उसका क्या होता है, ये अनडाइजेस्टेड पार्ट
फूड का, ये कहाँ आता है? लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अब यहाँ डाइजेशन तो नहीं होता, ठीक है, डाइजेशन नहीं होगा क्योंकि डाइजेशन सारा हमारा हो चुका है। यहाँ पर आया है अनडाइजेस्टेड फूड। ये अनडाइजेस्टेड फूड में से लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर कुछ वाटर रह गया हो अनडाइजेस्टेड फूड में, उसका अब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वाटर अब्जॉर्ब होने के बाद जो डिहाइड्रेटेड वेस्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटेड वेस्ट। ये एनस के थ्रू हम क्या कर देते हैं? एक्सक्रीट। ठीक है, अब एक्सक्रीट भी हम तब करते हैं जब हमें फीलिंग होती है कि हमें एक्सक्रीट करने की ज़रूरत है। ऐसा तो है नहीं ना, कंटिन्यूस एक्सक्रीशन चलता रहता है ना। तो यहाँ पर इस बीच में एक मसल होती है जिसको बोलते हैं एनल स्पिंक्टर। ये मसल अलाउ करती है कि जब हमें फीलिंग हो एक्सक्रीशन की, तभी जो एक्सक्रीटा है वो एनस के थ्रू बाहर आए। ठीक है, समझ आया? तो हमारा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? माउथ से, और एंड कहाँ पर हुआ? एनस पे। और ये सब क्या है? ये पूरा क्या है? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा डाइजेशन के बारे में, उसको फटाफट डायग्राम के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। यहाँ क्या है हमारा? फर्स्ट पार्ट है माउथ या बकल कैविटी। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ से फूड आया। कहाँ आया? फूड पाइप में। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ आया? जे शेप्ड ऑर्गन, यानी कि स्टमक में। अब स्टमक में क्या है हमारे पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, म्यूकस की लाइनिंग है और पेप्सिन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम देता है, जहाँ पे पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, और म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग को। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आगे फूड एंटर किया हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हमने बोला था हाईली कॉइल्ड होती है। ठीक है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेशन, और वी कैन से कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक्स प्लेस। ठीक है, कैसे? लिवर से बाइल जूस एंटर करता है, जो इन्वायरमेंट अल्कलाई करता है, और ये रहा लिवर से गॉल ब्लैडर, ये रहा बाइल जूस यहाँ से एंटर करेगा। ये हमारी है पैनक्रियास। ये यहाँ पे ऐसे डैश डिस्प्ले बनाई है क्योंकि पैनक्रियास स्टमक के पीछे होती है। ठीक है, तो ये पैनक्रियास से हमारा ट्रिप्सिन और लाइपेज आएगा और कंप्लीट डाइजेशन होगा। फिर डाइजेस्टेड वेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय से अब्जॉर्ब हो जाएगा इनटू द ब्लड वेसल्स। अनडाइजेस्टेड वेस्ट कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड बाय एनस, द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो आई होप आपको ह्यूमन डाइजेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से हर कोई फैक्ट, सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टडी वेल।